मैरिज की बात कर रहे थे। जी। मैरिज में लव मैरिज के कॉम्बिनेशन जो है नोट कर लीजिए आप। पहले जी। समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। लव मैरिज के लिए जो है फिफ्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। पांचवें घर से हम्म, लव मैरिज का जो है वो कंफर्मेशन किया जाता है। जी। हम्म, फिफ्थ हाउस अगर दो, पाँच, सात, ग्यारह जैसे नंबर दिखाए तो वो लव मैरिज को दिखाए। सेवेंथ हाउस से किसमें कैसे भैया? देखेंगे? भैया कौन से नंबर दिखाए? 5 तो है ही है, प्राइम शादी, हाउस है। और दूसरा? शादी वाले दो, सात, ग्यारह, पांच के साथ में। ओके। 5 के साथ, ठीक। तो फिफ्थ हाउस जो है वो लव का प्राइम हाउस है। और उसको कैसे हम्म, यूज करेंगे, किस तरह से लव मैरिज में वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अभी कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे सारे कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जब शादी की बात हो रही है तो सेवन्थ हाउस को हम्म, देखिए। सेवन्थ हम्म, हाउस में दो, सात, ग्यारह के साथ में पांच आ जाए तो वो ये दिखाएगा हम्म, कि मैरिज में लव होगा। दो, हम्म, सात, ग्यारह तो लव मैरिज मैरिज के कॉम्बिनेशन है। पांच आ जाए तो जी। उसमें वो लव दिखाएगा। इसको हम्म, प्रिडिक्ट जब करेंगे, या तो व्यक्ति लव हम्म, मैरिज करेगा या उसके हम्म, शादीशुदा जीवन में प्रेम रहेगा। हम्म, प्रेम रहेगा। अब ये जो है इस चीज का निर्णय करने के लिए कि हम्म, पांच नंबर जो है वो शादीशुदा जीवन में प्रेम है या लव मैरिज है, हम्म, उसकी कंफर्मेशन हम्म, फिफ्थ हाउस में जाकर के मिलेगी। फिफ्थ सीएसएल अगर दो, सात, ग्यारह हम्म, स्क्रिप्ट में दिखा दे, अपनी स्क्रिप्ट में दो, सात, हम्म, ग्यारह नंबर दिखाए, तो फिर सीधा सीधा हम्म, से स्पष्ट हो जाएगा कि ये लव मैरिज हम्म, है। ओके। ये मैरिज वाला लव दिखा रहा है और लव वाला मैरिज हम्म, दिखा रहा है। हम्म, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब लव के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं? सेवन्थ सीएसएल दो, पांच, हम्म, सात, ग्यारह तो पूरी स्क्रिप्ट दिखाएगा नहीं, पूरे पूरे नंबर तो नहीं आएंगे उसमें। जी। अब सेवन्थ सीएसएल की स्क्रिप्ट में पांच, ग्यारह आ जाए, पांच लव है, हम्म, ग्यारह गेन है। हम्म, लव जी। जिससे लव किया उसकी प्राप्ति। दो, हम्म, पांच आ जाए, जिससे लव किया उसका हम्म, फैमिली में एडिशन हो गया। हम्म, या फिर सात, पांच आ जाए, जिससे लव किया उसको पार्टनर बना। हम्म, जी। ये जो है ये सब नंबर पांच, ग्यारह हो गए, दो, पांच हो गए, या फिर हम्म, पांच, सात हो गए, ये लव मैरिज को दिखाता है। हम्म, ठीक है। सेवेंथ सीएसएल अगर राहु बन जाए, हम्म, राहु को ज्योतिष में अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट कहा गया है। हम्म, मतलब बड़ा ही विचित्र सा प्लेनेट है। परेशानी दे देता है, कि जहां भी आएगा वो परेशान। जब कभी सेवेंथ सीएसएल राहु बनेगा ना, जी। तो व्यक्ति को जो है या तो डिफरेंट कास्ट में शादी करवा देगा, इंटर कास्ट मैरिज करवा देगा, हम्म, या डिफरेंट रिलीजन में करवा देगा, हम्म, दूसरे धर्म में भी शादी करवा देता है। हम्म, मतलब जो भी नेटिव का कल्चर होगा उससे वो हम्म, विपरीत ले जाएगा, उसके एंटी ले जाएगा। हम्म, लाइफ पार्टनर होगा उसका एंटी मिलेगा जी। उसको, हम्म, अगर सेवंथ सीएसएल राहु बना तो। हम्म। लव को ये भले तोड़ने भले वाले। भले ही कितने अच्छे नंबर दिखा दे, भले ये 2 7 11 दे रहा तो भी। हाँ, दो, सात, ग्यारह भी दे रहा है तो भी, मतलब दो, सात, ग्यारह दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैरिज तो अच्छी रहेगी, लेकिन जी। मैरिज होगी कहाँ? अगर सेवंथ हम्म, सीएसएल राहु बना तो वो सोर्स का काम करेगा। हम्म, तो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो या तो डिफरेंट कास्ट हम्म, से होगा, डिफरेंट रिलीजन से हम्म, होगा, या कोई ऐसी जगह से हम्म, होगा जहां आपका कल्चर जिनसे मैच नहीं करता। हम्म। लव अगर मैरिज की अगर बात कर इनके रहे हैं। माँ बाप
भैया अगर इनके माँ बाप अगर सपोर्टिव ना हो, वो मना करें भाई ऐसे नहीं करना, तो उसके लिए भी इनमें कोई नंबर आएगा कि उसके माता पिता मना कर रहे हैं लड़के या लड़की की ये शादी नहीं कर। वो आप जोड़ेंगे आगे जा करके, एक एक नंबर को जोड़ना, सब रिश्तेदारों को जोड़ देना, रिश्तेदार कौन सा ठीक हाँ है। कर रहा है कौन सा ना कर रहा है, तो बिल्कुल क्लियर पता हम्म, चलेगा। जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। गुरुजी फिर उसमें ये भी पता लगेगा कि उन्हें रिश्तेदार वो मानेंगे नहीं मानेंगे। बिल्कुल पता चलेगा, अगर 2 7 11 दिख रहा है ना तो शादी होगी, इसका मतलब ये है दो फैमिली की राजी से होगी। दो जी। नंबर फैमिली है ना, हम्म, 2 नंबर फैमिली है तो उसका मतलब फैमिली की रजामंदी से फैमिली साथ में खड़ी होगी शादी में। साथ में वैसे तो खड़ी नहीं होगी, राजी से तो खड़ी होगी। हम्म, हम्म। बाई चांस ये हो कि राहु आ रहा हो 7th CSL और स्क्रिप्ट में दिख रहे हैं 6 नंबर दिख रहा है, 12 नंबर दिख रहा है, तो क्या हम्म। होगा कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भाग के शादी कर लेते हैं घर वालों की मर्जी के बिना। 6 और 12 क्योंकि आएगा तो। 6 और 12, 6 विवाद को दिखाता है, विवाद में जी। शादी होगी। 12 जो है दूर जा करके कहीं अपने उससे कल्चर से अपने परिवार की मर्जी के बिना अलग अलग होकर, उसको भी मैं अभी नोट डाउन करवाऊंगा आपको। जा। अभी जब लव मैरिज की बात कर रहे थे तो लव को देख लिया आपने, दो दो 2 5 7 11 नंबर आएंगे तो लव मैरिज को सपोर्ट करेंगे। लव को तोड़ने हम्म, वाले नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 4 नंबर है। बोलो। म्यूट कर ले। 1 और 4 नंबर जो है वो लव को तोड़ने का काम करेंगे। हम्म, अगर 5th CSL में 1 4 नंबर दिख जाए तो उसको आप कह सकते हो कि इनका जो है कोई लव अफेयर होगा, उस वो टूटेगा जरूर। मस्ती कर। हम्म। जीजू इतनी मस्ती करनी है, कर ले। क्या बैठ जाओ। आहा। कुसुम मेरे आपकी को तरफ थोड़ी से सी खिला दे। डिस्टरबेंस हो रही है, आप म्यूट कर लो। अच्छा। अगर 7th CSL 4 नंबर दिखाएगा तब क्या हम्म, होगा? 7th CSL 4 नंबर दिखाएगा तो उसमें फिर आप कह सकते हो सामने वाले को कि इनका हम्म, या तो कोई अफेयर रहा है, अफेयर टूट करके शादी हम्म, होगी, या फिर कोई हम्म, रिश्ता होकर के टूटा है। रिश्ता मतलब सगाई वगाई हो गई, सगाई होकर के हम्म, टूट गया फिर शादी हुई। कोई बच्चा भी है तो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इसकी कोई सगाई वगाई होगी पहले, वो टूटेगी उसके बाद शादी होगी। अगर 4 के साथ में पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं हम्म, शादी के 2 7 11 जैसे। हम्म। ठीक है। ठीक है भैया। 8 नंबर अब तक हम पढ़ रहे थे कि पेन है, 8 नंबर से कोर्ट कचहरी भी हम्म, देखते हैं। हम्म, 12 नंबर से जो है लो लॉस ऑफ पार्टनर देख लिया जाता है, पार्टनर का लॉस। हम्म, अगर किसी के 7th CSL में आपको 5 और 8 नंबर दिखे हम्म। तो ऐसे व्यक्ति को आप सलाह दो कि कोर्ट मैरिज कर ले। मतलब सब पहले कोर्ट करे उसके बाद में वैसे कर ले सामूहिक जैसा वैसे होती है। नॉर्मल कर ले, हाँ। या नहीं। हाँ बिल्कुल करें। अपना जो रीति रिवाज से शादी होती है वो बाद में कर लें, पहले कोर्ट मैरिज कर लें। उसका क्या जी। कारण है भैया? उसका कारण जो है वो 6 जो है ना, वो 8 नंबर स्कैंडलस चीजों हम्म, का होता है, स्कैंडल का होता है। हम्म, तो अगर 7th CSL 5 8 जैसे हम्म, नंबर दिखा रहा होगा तो एक तो हम्म,
उनका जो रिलेशनशिप रहेगा ना, वो स्कैंडलस वाला हम्म होकर के रह जाएगा, या फिर उसमें वही कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो हम्म, जाएगा। कोर्ट वाले ओके। उसको एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें हम्म रिश्ते के चलते कोर्ट भेजना है, तो कोर्ट मैरिज करवा दो, लड़ झगड़ करके नहीं जाना हम्म पड़ेगा। वाद विवाद होने से बचने के लिए पहले ही करवा दो। हाँ जी। ये अगर 7 CSL दे तो 5/8। हाँ जी, 5/8 अगर सेवन्थ CSL अपने नक्षत्र लेवल पर या सब लॉर्ड लेवल पर देगा तो। हम्म, अगर सेवन्थ CSL अपने प्लेनेट लेवल पर, अपने नक्षत्र लेवल पर और अपने सब लॉर्ड लेवल पर, तीनों लेवल पर हम्म 5-8 नंबर दिखाए, 5-8 हाउसेस को शो करे, हम्म, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पोस्ट मैरिज। मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु हो। कोई भी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल है तो पहले मैरिड, मैरिड वाले कॉम्बिनेशंस मिल जाने चाहिए आपको। 2-7-11 हम्म मिल रहे हैं तो शादी तो हो गई, के साथ साथ में 5-8 मिल गए, वो एक्स्ट्रा मैरिटल को दिखा दो। लेकिन कंडीशन ये है कि 5-8 प्लैनेट लेवल पर भी मिले, नक्षत्र लेवल पर भी मिले और सब लॉर्ड लेवल पर भी, तीनों जगह अगर हम्म 5-8 मिल रहा होगा, तभी आप इतनी बड़ी चीज प्रिडिक्ट करेंगे। अगर कहीं एक जगह मिल गया, उसको आप हम्म, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। समझ गए? ठीक है। एक्स्ट्रा भैया एक मैरिटल के बात ऑल। पूछूं ऐसे ध्यान, भैया एक बात पूछूं, एक चीज ध्यान में आ गई। सपोज सपोज अगर मान लो जैसे मैं, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है, सपोज कोई कोई प्रोस्टिट्यूट है तो उसके लिए भी ये 5/8 आएगा क्या उसमें? अगर उसके ऐसा कोई वो कोई लिए, बिजनेस कोई काम हो रहा है। उसके लिए 7-8-12 7 8 12। वो बड़े प्रोमिनेंट दिख रहे हो, उसके 10th CSL में दिख रहे हो। 10th में हाँ, क्योंकि उसका काम हो गया ना वो। 7 8 12, ओके ठीक है। प्रोफेशन में इस चीज को पढ़ लें, क्योंकि किसी के भी अगर लगन में 7-8-12 दिख जाए ना, तो वो कामुक हम्म प्रवृत्ति होगा, उसके जो है ना दिमाग में हम्म, हमेशा जो है वो काम वासना वही छाई तो रही। काम बात। अब मैरिज वाले पर ही आ जाते हैं, दर्जन नहीं भटकते। सेवंथ CSL में, सेवंथ CSL अगर ड्यूअल साइन में बैठ जाए, सेवंथ CSL हम्म कोई भी प्लेनेट बन रहा है, हम्म, 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी प्लेनेट बने, वो ड्यूअल साइन में बैठ जाए, जी और ये 5-8-12 जैसे नंबर जो है अपनी स्क्रिप्ट में दे दे प्रोमिनेंटली तीनों जगह, प्लेनेट पर भी, हम्म, नक्षत्र पर भी, नक्षत्र पर भी, आंख बंद करके कह देना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 100% निकले। दोबारा बताएंगे भैया एक बार। अच्छा, सेवंथ CSL देखिएगा, सेवंथ CSL कोई भी ग्रह बन रहा हो, हम्म, सूर्य चंद्र मंगल बुध, बुध को हटा देते हैं, सूर्य चंद्र मंगल, उसके बाद हम्म, जी। आपका गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये बहुत 8 ग्रह बन रहे हों, और ये डुअल साइन में बैठ जाएं। डुअल साइन कौन कौन से होते हैं? द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं? कन्या। ये होते हैं मिथुन, कन्या, धनु और
मीन। 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 मिथुन, कन्या, धनु, मीन, 4 राशियां मीन। भी स्वभाव राशियां हैं। इनमें हम्म। अगर 8 प्लेनेट बुध को छोड़ करके कोई सा भी प्लेनेट बैठ जाए तो, और अपनी स्क्रिप्ट में वो 5 8 नंबर दिखा रहा हो तीनों लेवल पर, हम्म। प्लैनेट लेवल जी। पर भी, नक्षत्र लेवल पर भी और सब लॉर्ड लेवल पर भी, तो उस व्यक्ति हम्म। का 100% एक्स्ट्रा मैरिटल हम्म। अफेयर मिलेगा। हम्म। इसमें और भैया हमने अगर, बुध को क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि बुध अगर आ गया तो वो चाहे ड्यूएल में बैठा हो या ना बैठा हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल दे देंगे। अच्छा, ठीक है। बुध अगर कहीं भी बैठा हो और अपनी स्क्रिप्ट में तीनों लेवल पर 5 8 दिखा रहा हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल ही बनेगा। इसको भी हम उससे देखेंगे ना, राशि से देखेंगे ना, भावचली से तो नहीं देखेंगे ना? राशि चार्ट से, राशि चार्ट से। लगन चार्ट से। हम्म। फिर क्वेश्चन आएंगे, क्या पार्टनर वर्किंग होगा? हम्म। उसके लिए देखेंगे फोर्थ सीएसएल। जो भी आपसे प्रश्न पूछे क्या मेरा पार्टनर वर्किंग होगा, हम्म। उसका फोर्थ सीएसएल देख लो। फोर्थ हम्म। सीएसएल अगर अपनी स्क्रिप्ट में 4 8 हम्म। 12 नंबर दिखाए तो पार्टनर हम्म। वर्किंग होगा। 4 8 12 के साथ में अगर एक नंबर भी फोर्थ सीएसएल की स्क्रिप्ट में नक्षत्र हम्म। और सबलॉर्ड लेवल पर मिल जाए तो पार्टनर जो हम्म। है वो बिजनेसमैन होगा, बिजनेस करता होगा। एक नंबर और मिल जाए तो 1। एक, 1। वे 4 8 12 का क्या लॉजिक हुआ यहाँ पर बिजनेस से? ये नेटिव खुद है लगन। जी। पार्टनर 7th हाउस है। हम्म। 7th से 10th, फोर्थ हुआ। हम्म। हम्म। 10th जो है वो प्रोफेशन को बताएगा। ओके, अच्छा, पार्टनर का देखेंगे। पार्टनर का प्रोफेशन फोर्थ हाउस बताएगा क्योंकि पार्टनर से 10th है। जी। बस, प्रोफेशन के लिए हाउसेस लिए थे 2 6 10। अगर हम अपना हम्म। प्रोफेशन देखेंगे तो दूसरा, हम्म। छठा और 10वां हम्म। घर होगा। अब पार्टनर का प्रोफेशन देखेंगे तो उसके लिए हम्म। उसका दूसरा, उसका छठा और उसका 10वां, तो ये हो गया 8 हम्म। 12 और 4 4 8 12। हम्म। पार्टनर का प्रोफेशन दिखाएगा पार्टनर जो है वो वर्किंग है। अगर फोर्थ हम्म। सीएसएल की स्क्रिप्ट में हमें 4 8 12 हम्म। नंबर मिल जाते हैं नक्षत्र लेवल पर या सब लॉर्ड लेवल। हम्म। आजकल एक चीज चल रही है लिव इन रिलेशनशिप। हम्म। उसके लिए हम देखेंगे 5th हाउस को। अगर अगर 5th हाउस अपनी स्क्रिप्ट में दिखा दे हम्म। 5 नंबर, 8 हम्म। नंबर और 11 नंबर। हम्म। 5 जो है वो रिलेशनशिप को दिखाता है। हम्म। आप इनको नोट डाउन कर लेना, अगर वैसे क्लास से सुन करके तो दिमाग से निकल जाएगा, नोट डाउन कर लेंगे तो ये जी जी चीजें जी। आगे ध्यान नहीं। हम्म। 5th, 5वां घर जो है वो रिलेशनशिप को दिखाता है। 8वां घर हम्म। सीक्रेट्स को दिखाता है, जितने भी सीक्रेट होंगे लाइफ में। हम्म। 11th हाउस जो है वो हेल्थी लिव इन को दिखाता है, क्योंकि हेल्थी लिव इन होगा उसका, वो 11th हाउस के अंडर में आएगा। तो जब लिव इन रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन हम्म। निकल करके आएगा 5 8 और 11 नंबर। हम्म। 5th सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में
5, 8, 11 नंबर दिखाएगा तो ऐसा व्यक्ति लिव इन में रहेगा। पांच नंबर और 11 नंबर जब साथ में आते हैं तो ये लव होता है प्योर लव, शुद्ध प्रेम, राधा कृष्ण वाला। 5 और 11 पांच और ये हम देखेंगे भैया, फिफ्थ सीएसएल देखेंगे ना, हाँ, फिफ्थ सीएसएल प्लेन से के आप लिए। देखेंगे। फिफ्थ सीएसएल में अगर बट 5, 11 दिख रहे हैं हम्म, और इसके साथ में भैया और भी नंबर्स आ जाते हैं तो? तो कोई बात नहीं, ये प्योर लव तो रहेगा ही रहेगा। बाकी और जो नंबर रहेंगे उनका इफेक्ट भी रहेगा, लेकिन ये प्योर लव रहेगा। ऐसा वाला अच्छा तो कि कांटा एक को चुभा, दर्द दूसरे को हुआ। हम्म, अगर फिफ्थ सीएसएल में 5, 8, 12 नंबर दिख रहे हो, 5, 8, 12 हाउसेस शो कर रहा है फिफ्थ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में, हम्म, तो ऐसे में क्या होगा? कोई लव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, सिर्फ लस्ट होगा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, 5, फिजिकल 8, नीड्स 12 की। ना। 5, 8, 12 फिजिकल नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए लस्ट होगा, उसको प्रेम नहीं कहें। 5 लव का है, 8वां हिडन है, और 12वां जो है वो हमारे बेड को दिखाता है। 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन जो है वो फिजिकल नीड्स की फुलफिलमेंट है, लव नहीं। फिर हम देखेंगे कि पार्टनर कहाँ से आएगा, रिश्ता होगा किसके माध्यम से होगा। तो यहाँ माध्यम की जब बात करेंगे, इसको पकड़ेंगे। सेवेंथ सीएसएल को ही पकड़ेंगे ना, सोर्स का काम, माध्यम का काम तो प्लेनेट ही करेगा। जी, और वो किस राशि में है फिर वहां से पता लगेगा ना। वो हाउसेस से पता चल जाएगा आपको कि कौन से हाउस में जी। बैठा वो हुआ है। किस डायरेक्शन में बैठा है, जो हमने हम्म, डायरेक्शन सीखी थी भैया घरों की, उससे? हाँ, डायरेक्शन डायरेक्शन भी बताएगा वो, और वो ये भी बताएगा कि रिश्ता किसके माध्यम से होगा। जिस हाउस में बैठा जी। होगा उस हाउस से जुड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से रिश्ता होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। सेवंथ सीएसएल का जो भी प्लेनेट बनेगा, कोई भी 9 के 9 प्लेनेट में से कोई सा भी बन जाए, और वो प्लेनेट जो है अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, जैसे इस हम्म, कुंडली में देखिए, इस कुंडली में सेवंथ सीएसएल बना है मरकरी, हम्म, और मरकरी जाकर के बैठ गया कौन से हाउस में बैठा देखिए? फोर्थ थर्ड फोर्थ हाउस हाउस में। में। अच्छा, थर्ड हाउस केतु, ओके, थर्ड हाउस। हाउस की बात भैया करेंगे। इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लगन चार्ट और चलित में से हमें कब कब क्या देखना है। जब कभी हाउस अब बोला जैसे जाएगा, जब हम हाउस बोलेंगे तो आप हमेशा चलित चार्ट बोलेंगे, चलित चार्ट की तरफ देखेंगे। जब बोलेंगे राशि, और तब आप लगन चार्ट की हम्म, तरफ लगन। देखेंगे। इन चीजों को हम्म, दिमाग में बिठा लीजिए। जब कभी हाउस की बात की जाएगी, चलित चार्ट देखना है। जब कभी राशि की बात की जी जाएगी, लगन चार्ट देखना है। ठीक है। तो हाउस की बात कर रहे हैं, सेवंथ सीएसएल कौन से हाउस में बैठा है, देख लीजिए आप कौन से हाउस में हम्म, बैठा है। थर्ड में। थर्ड हाउस में। थर्ड में। तो जी। थर्ड जो है वो डिजिटल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो चीजें होती हैं उन सब चीजों का है, हम्म, वो सोशल मीडिया का है।
तो इनका जो है वो रिश्ता किसी ना किसी तरह से वो सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हम्म, चल रहे हैं उनके माध्यम से हम्म, रिश्ता होगा। वैसे ही अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा होता, अगर इनका सेवंथ हम्म, सीएसएल फर्स्ट हाउस में बैठा होता, तो व्यक्ति हम्म, खुद से ही रिश्ता ढूंढता अपने लिए। जी। अगर सेवंथ सीएसएल सेकंड हाउस में बैठा होता, तो हम्म, कौन ढूंढता रिश्ता? इसके परिवार वाले, परिवार फैमिलीज। परिवार वाले, की तरफ से, फैमिली फैमिली फैमिली। मेंबर ढूंढ लेते। किसी दूर हम्म, के रिश्तेदार से शादी हो जाती। हम्म। अगर 3 नंबर में बैठ सेकंड जाए, सेकंड हाउस भैया दूर का रिश्तेदार भी होते हैं। के रिश्तेदार भी है। अब नजदीक के रिश्तेदारी में तो शादी करेगा ही कोई क्यों? ये तो हाँ जी, फैमिली जैसा जी हिसाब जी। किताब होगा। हम्म, तो रिश्तेदारी जी। होगी, दूर की होगी। हम्म, जी। थर्ड हाउस में अगर बैठ जाता है, तो क्या होगा हम्म, कि अड़ोस पड़ोस में हम्म, शादी हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी हम्म, से किसी से शादी हो जाए, या अड़ोसी पड़ोसी हम्म, के माध्यम से हो जाए, हम्म, सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाए। जी। पहले व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो, फिर हम्म, हो जाए। कॉल हम्म, पर कम्युनिकेशन हो सकता है। हम्म, ऑनलाइन किसी भी तरह से जो है वो हम्म, कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनसे कनेक्ट हो सकता हम्म, है। अगर फोर्थ में आ जाते हैं, हम्म, तो व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होगा, अगर सेवंथ से सिर्फ फोर्थ में बैठा है, तो लाइफ पार्टनर सेम डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर से रहेगा। मतलब जैसे अ, मान लीजिए दिल्ली का कोई व्यक्ति है, तो उसका जो लाइफ पार्टनर हम्म। होगा वो सेम से एक ही सिटी से रहेगा, एक ही सिटी से बिल्कुल। सेम एरिया से होगा। मदर के हम्म, माध्यम से, फोर्थ हाउस मदर है, हम्म, हम्म, मदर रिश्ता लाएंगी, हम्म, मदर रिश्ता फाइनल करेंगे। हाँ जी। ऐसे व्यक्ति का हम्म, जिसका सेवंथ सीएसएल 4 नंबर दिखा रहा होगा, या जिसका सेवंथ सीएसएल चौथे घर में बैठा होगा, वैसे व्यक्ति का प्रेम टूट कर कोई लव रिलेशनशिप टूटेगा, उसके बाद शादी होगी। अगर फिफ्थ सीएसएल 5वें घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होगी, हम्म, या मैरिज में लव होगा। हम्म, अगर सिक्स हाउस में बैठ जाए, हम्म, तो जॉब वाली जगह जहां व्यक्ति जॉब करता होगा, हम्म, वहां से रिश्ता होगा, या किराएदार हम्म, से शादी हो सकती है। अपना कोई किराएदार हो, खुद किराए पर रह रहे हो, दूसरा भी कोई किराएदार साथ में हो। क्या नंबर दिखने पे भैया? अगर सेवंथ सीएसएल सिक्स में बैठ जाए जाकर, 6 में, ठीक है। इससे भैया ये प्रेडिक्ट नहीं हुआ कि उसका जीवन साथी रोग से पीड़ित होगा, या डिफरेंस ऐसा ऑफ कुछ ये ओपिनियन, नहीं दे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। हम्म, वैचारिक मतभेदता वाली समस्या रहेगी, लेकिन हम्म, रिश्ता जो होगा, या तो अ, किराएदार विराएदार से हो जाएगी शादी, या फिर जो है वो हम्म, जहाँ नौकरी करते होंगे वहां से। हम्म, अगर सेवंथ सीएसएल सेवंथ में ही बैठ जाए, ये हम्म, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हम्म, ये रिश्ता जो है बड़ा जबरदस्त, रिश्ते की जो है ना बुनियाद बड़ी हम्म, मजबूत होगी। हम्म, रिश्ता मिल कहाँ से सकता है? हम्म, सेवंथ जो है वो नाइन्थ का 11th है। हम्म, पिताजी के यार दोस्त जो है बुला सकते हैं रिश्ता। हम्म, पिता से 11वें यार दोस्त हो गए ना, हम्म। हम्म। वहां से रिश्ता आ सकता है। यहाँ लिख दे पिता के सर फ्रेंड, सातवां घर है ना। हाँ हाँ, सर खुद के यार दोस्त नहीं करवा सकते? वो भी क्योंकि करवाएंगे अभी। खुद का खुद यार। वो भी करवाएंगे, उसके लिए भी अलग
उसके लिए अलग हाउस रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। भी हाउसेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना कि जब 7th CSL जिस हाउस में बैठा होगा उसी से संबंधित रिश्तेदार या हमारा रिलेटिव जो है वो रिश्ता लेकर के आएगा तो करवाएंगे। 8वां अगर होगा, अगर 7th CSL 8th में हो तो या तो किसी मैट्रिमोनियल एजेंसी के थ्रू शादी होगी या फिर जो है कोर्ट मैरिज होगी। 7th CSL 9th में चला जाए, अरेंज अरेंज मैरिज हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाए जो बिल्कुल स्ट्रेंजर होगा, रिश्ता पिता की तरफ से है, पिता पिता के प्रयासों से हो। सेवंथ CSL 10वें घर में बैठ जाए, एक तो पार्टनर होगा वो इगोइस्टिक होगा, दूसरा सेम प्रोफेशन में होगा। जिस प्रोफेशन में व्यक्ति होगा वही सेम प्रोफेशनल जो प्रोफेशन पार्टनर का होगा। पार्टनर वर्किंग होगा, वर्किंग प्लेस से हो सकता है ऐसा व्यक्ति बॉस से ही शादी कर ले। अगर 7th CSL 11वें घर में बैठ जाता है, किसी फ्रेंड के साथ शादी हो सकती है या किसी फ्रेंड के थ्रू शादी हो सकती है। या तो ऐसा हो कि कोई फ्रेंड ही हो अपनी, अगर मेल की बात करें कोई फीमेल फ्रेंड हो उसी से शादी हो जाए, फीमेल की बात करें तो मेल हो सकता है, या फ्रेंड के माध्यम से फ्रेंड उसमें रिश्ता लेकर के आए, वो शादी करे। या फिर अपनी कम्युनिटी सोसाइटी, अपनी जो सोसाइटी होगी उसमें शादी होगी। अगर 7th CSL 12th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो है वो रिश्ता या तो विदेश से आएगा या NRI से शादी होगी। ससुराल से घर से जो है बहुत दूर होगा, घर से दूर ससुराल मिलेगा। इंटरकास्ट मैरिज होने के भी योग बन जाते हैं इसमें। मतलब ये जरूरी है भैया कि बाहर कंट्री से होगा तो इंडिया में भी कहीं नहीं, से और दूसरे स्टेट से हो सकता है? इंडिया में अगर हुआ तो इंटरकास्ट होगा, अपनी कास्ट में हुआ तो हो सकता है इंटर बाहर बाहर कंट्री में कोई रहता हो, NRI हो। मेरा मेरा तो ऐसा सेम कंडीशन है, लेकिन इंटरकास्ट भी नहीं है और बाहर का भी नहीं है। कल्चर डिफरेंस भी तो हो सकता है सर। कल्चर डिफरेंस, जैसे साउथ का कल्चर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल हो सकता है। आपके में और भी मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 12th ही काम कर रहा है, और भी काम कर रहे होते हैं ना। अब इसमें से जैसे 3-4 नंबर दिख रहे होते हैं, जी। जो सोर्स लेवल पर 3-4 नंबर दिख रहे होते हैं उनमें से किसी ना किसी एक ने काम कर दिया। अब ये थोड़ी है कि 3 जने रिश्ता लेके आएंगे तो तीनों जनों से होगी शादी, तो एक ही जगह होगी ना। उसमें से जो जी। सोर्स बन रहा होगा उनमें किसी ना किसी एक सोर्स के माध्यम से हो जाएगी। ओके। 3-12 अगर दिखा रहा हो 7th CSL अपनी स्क्रिप्ट में, अब इनको जोड़ने की कोशिश करना। 3-12 क्या होगा, ये डेस्टिनेशन वेडिंग करवाएगा। 3 नंबर जो है वो ट्रेवल को दिखाता है, 12 नंबर कहीं दूर जाकर। 3-12 अगर शादी में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनेशन वेडिंग होगी।
कहीं दूर जा करके हो। 3-11 अगर आ जाता है, डेस्टिनेशन वेडिंग तो करेंगे, घर से दूर जा करके तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? सोसाइटी में रह करके करेंगे, जहाँ अपना कल्चर होगा वैसी जगह में करेंगे। आस पास ही हो सकता है, घर से अलग रह करके कोई होटल वोटल ले लिया, उसमें शादी कर लिया अपनी सिटी में। 3-9 अगर हो रहा है तो उसमें भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, घर से अलग होकर के विद इन कंट्री करेंगे। और अगर 7th CSL की स्क्रिप्ट में 3, 9 और 12 नंबर आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग करता है घर से दूर जा करके, कहीं विदेश में जा करके करता है, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार करते हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी शायद, कहीं बाहर जाकर के। उनको क्या उठाकर नंबर के बताया भैया आपने इसका? 3, 9 और 12। हम्म, भैया सारे नंबर्स है मेरे स्क्रिप्ट में तो, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। आपकी कल नेक्स्ट क्लास में ना स्क्रिप्ट लगाएंगे, फिर आप क्लियर करेंगे कि क्या जी। हो क्या हो। नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपकी कुंडली लगाएंगे, फिर आपको क्लियर करेंगे जी। क्या क्या हुआ। और भी उसके इनके जो ट्रेड्स होते हैं उनको भी पकड़िए ना। 5-9 होगा, 5-9 के हिसाब से हो सकता है कि टीचर से शादी हो जाए। 9 टीचर है, गुरु है, और 5 लव है, तो लव हो जाए टीचर से, उनसे शादी वादी हो जाए। 4-11 होगा तो सेम कास्ट में, अपने कास्ट में, अपने शहर में रह करके ही शादी होगी। इसमें 4-12। 4-11। 4-11, 4-11। और 5-6-8 जो है वो भाग करके कोर्ट मैरिज होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी ये डिस्कनेक्ट होने जी। वाला है। तो 5-6-8 भाग करके शादी है, इसको आप नोट कर लें। कोर्ट मैरिज होगा वो, 5-6-8 भाग करके कोर्ट जी। मैरिज करेंगे। ठीक समझ है गए भैया। कैसे? समझ जी। लीजिए। 5 लव है,